हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर 4 है क्लास 12th का बायोलॉजी में। इससे पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11th की भी सीरीज चल रही है जिसके भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको क्लास 11th की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। ये चैनल ना केवल क्लास 11th और 12th के लिए बल्कि जो लोग अब पीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे जिसके एग्ज़ाम केवीएस के एग्ज़ाम अब निकल चुके हैं। 5 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग की डेट है, तो आप वो लोग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए जो लोग कर रहे हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम इसके बारे में करेंगे। इसके मेन टॉपिक कौन कौन से हैं? इसमें मेन टॉपिक हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP, ठीक है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD, ठीक है, इन्हें वेनरेबल डिसीज भी बोलते हैं, और इनफर्टिलिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम किसे बोलेंगे कि वो सेक्सुअली हेल्दी है पर्सन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी कि ना केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि फिजिकल वेलबींग इंपॉर्टेंट है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? देखो, प्रॉब्लम ये है कि जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो मेडिकल कंडीशन बहुत अच्छी होने के कारण जो फैमिली प्लानिंग है वो बढ़ती जाती है। मैटरनिटी में जो समस्याएं आती हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मैटरनिटी डेथ रेट बढ़ गया था। तो इसलिए और जो फैमिली में इन्फेंट पैदा हो रहे थे वो प्रॉब्लमेटिक, यानी कि उन बच्चों में प्रॉब्लम्स थी। तो इसके लिए और बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था। इसके लिए प्रोग्राम की ज़रूरत थी, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग, और वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर 1951 में, ठीक है। फिर इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया डे बाय डे, ठीक है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पैराग्राफ में, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके थ्रू हम नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो हम कोट करेंगे। तो उसके बाद फैमिली प्लानिंग की गई, उन्हें एजुकेट किया गया, पीपल्स को बताया गया कि किस तरह से सेक्सुअल हेल्थ और हाइजीनिक रखना ज़रूरी है। STDs हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो सकते हैं, और एड्स उनमें से एक है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर किए गई, और साइंस में जो है डिफरेंट डिफरेंट खोजें हुई। तो उसमें एक एमिनो सेंटेंसेस भी हुई। इसमें क्या हुआ कि इसमें ना जो फीटल था, मतलब बच्चे फिटस के केस में, ठीक है, वेदर इट इज़ अ 1 वीक और 2 वीक, तो उसमें ना हम उसका जो है पता लगा सकते थे कि वो सेक्स क्या है उसका, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल। तो जब अगर हम इसके पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, तो इससे क्या हुआ कि जो जो लोग फीमेल नहीं चाहते थे, फीमेल फोर्टिसाइड, तो उन्होंने क्या किया, उनको फोर्टिसाइड्स करना स्टार्ट कर दिया। साइड्स मतलब होता है डेथ, मारना, ठीक है, यानी उनको मार दिया, ठीक है, MTP के थ्रू मार दिया उनको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे बोलते हैं उसको। तो इसका मिसयूज़ ना हो इसके कारण जो है इसको बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर काम जारी रहा, और जो फैमिली प्लानिंग है उस पर भी काम जारी रहा। तो एक ड्रग जो है वो खोजी गई जिसका नाम सहेली है, और वो कहाँ बनाई गई? CDRI। और ये एक बार MCQ में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। CDRI मतलब क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये पूछा गया था कि ये CDRI कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। और ये सहेली ड्रग्स बनाई गई थी। एक्चुअली में ये क्या होती है? ये कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, जिसे वीक में एक बार लेते हैं, और ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज होती है। स्मॉल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स जो है इनके बेनिफिट्स के आगे जो नेग्लेजिबल होते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अम्नियोसेंटेसिस और सहेली, दैट इज़ द CDRI। तो देखो इसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन, अब क्या हुआ कि जब बेटर कंडीशन मिलने लगी, बेटर मेडिकल कंडीशन मिलने लगी, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होने लगा कि जो 1900 में 2 बिलियन थी पॉपुलेशन, वो 6 बिलियन हो गई 2000 में, और उसी स्पीड से आज भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इससे क्या हुआ, डेथ रेट तो हो गया डिक्लाइन, डेथ रेट नीचे नीचे चला गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी नीचे चला गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नीचे चला गया। उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसका रेट क्या चला गया? ऊपर चला गया।
है। तो इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड जो है वो हैं जिसके थ्रू बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड जिसे यूज करते आए हैं लोग, बैरियर्स, आईयूसीडी। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शनेबल है, इंजेक्शन लगा देते हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जो है वो यूज किए गए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए। तो पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होते हैं कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस होता है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या होता है, देखो जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, मैंने पढ़ाया था, ये 14th डे में माना जाता है। तो जो ये 10th से 17th डे का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड टाइम होता है कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। तो इस टाइम को अगर हम हटा दें, यानी कि जो कपल है अगर वो इस टाइम पे कोइटस ना करे, तो वो जो है प्रेगनेंसी नहीं अचीव करेगी मदर जो होगी, ठीक है, लेडी जो होगी। या तो उसका दूसरा मेथड ये है कि जब कोटस कर रहे हैं तो विदड्रॉल या इंटरप्ट कर दें उसको, ठीक है, बाहर जो है वो निकाल ले, विदड्रॉल कर ले वेजिनाई से। तो उसके लिए क्या होगा कि जो इजेकुलेशन है वो वेजाइना में नहीं होगा और इंसिमिनेशन अवॉइड करने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये है एक नेचुरल मेथड, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये क्या होता है कि जब मदर फीड कराती है बच्चे को आफ्टर द पार्टुरेशन, तो उस कुछ मंथ के लिए जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, एब्सेंस हो जाता है उसका। तो वो टाइम जो है वो सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस समय मदर फीड कराती है और कुछ मंथ्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं। तो उस समय पे भी जो है ये सेफ पीरियड कहलाता है, ठीक है। और ये 6 मंथ का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो थे नेचुरल मेथड। इसके अलावा बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स क्या होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं। ये जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। मेल भी इन्हें यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट कॉन्डम्स जैसे कि निरोध है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा डायफ्रैगम है, सर्वाइकल कैप्स हैं, वोल्ट्स हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए यूज होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कोटस अगर इन्हें यूज कर लेते हैं सर्विक्स में, तो ब्लॉकिंग हो जाती है स्पर्म्स की एंट्री की और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये हैं स्पर्मिसिडल क्रीम्स हैं, जेलीस हैं, फोम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किल कर देती हैं स्पर्म्स को, या तो उनकी कैपेसिटी को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये यूटेराइन में फिट कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, जैसे कि कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हैं। कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर क्या करता है, ये जो है जो इनकी मोटिलिटी रेट होता है ना, उसको डिक्रीज कर देता है। तो जब ये मोटिलिटी रेट इनका डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि वो आगे जा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और किलिंग भी कर देता है ये स्पर्म्स को। तो ये दो काम करता है कॉपर। और दूसरा होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोगेस्टेरोन, LNG-20। तो ये होते हैं हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीज करते हैं और उसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है बर्थ कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। आईयूसीडी फीमेल्स के लिए आइडल होते हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं। इसके अलावा ये तो थे इंटरनल फिट करने वाले जो थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पिल्स होती हैं जो ओरल ली जाती हैं, डेली भी ली जाती हैं, ठीक है, जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है या प्रोगेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में, ठीक है। और ये 21 दिन तक ली जाती हैं और 7 डेज गैप की जाती हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दी जाती हैं 21 डेज एंड देन 7 डेज का गैप दिया जाता है। इस तरह से सहेली के बारे में बता दिया था मैंने पहले ही कि ये CDRI में बनाई गई थी। ये वंस अ वीक, एक वीक में एक पिल लेनी पड़ती है। और कुछ जो होते हैं वो इंजेक्शन लगवाते हैं स्किन के नीचे प्रोगेस्ट्रोजन का, तो उसकी वजह से, या फिर कॉम्बिनेशन में प्रोगेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का, तो उसकी वजह से जो है बर्थ कंट्रोल हो पाता है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड भी होते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन यानी कि स्पर्म पहुंचेंगे ही नहीं या फिर ओवा निकलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे प्रेगनेंसी अचीव करेगी या फिर बर्थ होगा
फीटस का। तो इसमें क्या होता है, देखो मेल में तो क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है उसमें एक छोटा सा कट लगाया जाता है। स्क्रोटम में कट लगाने के बाद वाजा डिफरेंसा में एक कट लगाया जाता है और उसको नोट कर दिया जाता है, देखो दोनों साइड से। तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो पहुंच ही नहीं पाता वो उस डिफरेंस से पेनिस तक। तो जब पहुंचेगा ही नहीं स्पर्म तो फिर कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो इस तरह से, और इसको ना वेसेक्टोमी बोलते हैं, इस मेथड को वेसेक्टोमी बोलते हैं। वॉस डिफरेंसी यानी वॉस का वेसेक्टोमी। अब देखो फीमेल में क्या किया जाता है कि या तो जो एब्डोमन रीजन है वहां से एक छोटा सा कट, माइनर कट दिया जाता है और वहां से फेलोपियन ट्यूब को कट करके नोट कर दिया जाता है दोनों साइड, या तो वेजाइना के थ्रू ऑपरेशन किया जाता है और फेलोपियन ट्यूब को टाई करके कट कर दिया जाता है। तो इसके दो तरीके से ये हो सकता है ऑपरेशन इसका जो है, और इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो दो मेथड हैं इसके, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये जो मेथड थे सर्जिकल मेथड थे। तो इन सब चीज़ों के थ्रू बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे ही मेथड इंपॉर्टेंट है और बर्थ कंट्रोल में यूजफुल होते हैं। और ये जो पिल्स वगैरह होते हैं इनके साइड इफेक्ट होते हैं लिटिल बिट लाइक नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग हो गई, रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसे टोटली इग्नोर किया जाता है। अब देखो ये है नेक्स्ट टॉपिक है एमटीपी। एमटीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए इसको 1971 में गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था कि लीगल है ये क्यों किया गया था कि अगर कोई अनवांटेड चाइल्ड है, यानी कि अगर किसी मदर का रेप हुआ है या किसी और वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया, अनसेफ फीटस कर लिया है, तो उसने उसकी वजह से क्या हुआ कि उसे बेबी नहीं चाहिए, तो अनवांटेड बेबी को करने के लिए ये एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसको इस तरह का डिसीज है जो सही नहीं किया जा सकता, तो उसमें, और ये 12 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एमटीपी कराना सेफ होता है, उसके बाद ये सेफ नहीं होता है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर मदर। तो ये है, और ये मेडिकल हेल्थ के लिए किया गया था कि हेल्दी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या फिर एसटीडीज़। इन्हें ना हम वेनरियल डिसीज़ भी बोलते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, या फिर इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि गोनरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पिस है, क्लैमिडाइसिस है, जेनाइटल वॉर्ट है, ट्राइकोमोनेसिस है, हेपेटाइटिस बी है। ये सारे डिसीज़ जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इनमें से जो हेपेटाइटिस बी है ये हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और जेनाइटल हर्पिस और एड्स, इनका कोई इलाज नहीं है। इनने सिर्फ मेडिसिन खाते रहेंगे तो ह्यूमन जो है वो कंट्रोल रहेगा, वरना इनका कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के डिसीज़ हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये फुल्ली क्यूरेबल डिसीज़ है अगर इन्हें अर्ली टाइम में डिटेक्ट कर लिया जाएगा तो, ठीक है। लेकिन अगर इनका क्या है, अर्ली टाइम में कई बार ये डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि एसिम्टोमेटिक होते हैं, इतने सिम्टम्स देते नहीं हैं, और इससे बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है कि जब बेबी मरा हुआ पैदा होता है उसको स्टिल बर्थ, यानी प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू होती है लेकिन बेबी मर जाता है, ठीक है। दूसरा एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी। एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी क्या होती है, देखो मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये अभी हमने ये करा था ना, ये इसमें बस ये मत देखना, ये ध्यान रखिए कि जब ओवा रिलीज होता है यहाँ से, तो ओवा रिलीज होता है तो ये यहाँ पे जब फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला रीजन में। जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है तो वो यहाँ पर आकर यूटेरस में आके जो है अटैच हो जाता है यूटेरस से, और प्रेगनेंसी यहाँ से कंटिन्यू होती है। लेकिन एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हुई और उसके बाद यहीं पर फेलोपियन ट्यूब में वो क्या हुआ, अटैच्ड हो गया। अब जब फेलोपियन ट्यूब में बेबी बढ़ना शुरू होएगा तो वो कभी ना कभी तो उसको प्रॉब्लम होएगी और वो बेबी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूटेरस में सारी चीज़ें होती हैं और उतना साइज भी होता है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी जो कि फेलोपियन ट्यूब में कंटिन्यू हो जाए अटैच्ड होकर के, ठीक है, तो उस तरह की जो प्रेगनेंसी को हम एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी हो सकती हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एज ग्रुप जो होता है ये, और इसका कारण क्या होता है कि भाई ये होते हैं डिसीज़, तो एक होते हैं ये अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के करने से होते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए सेक्स। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस। इन केस ऑफ डाउट वी शुड गो द क्वालिफाइड डॉक्टर। और अर्ली डिटेक्शन जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही अर्ली ट्रीटमेंट होएगा और उतने ही अच्छे से डिसीज़ को डायग्नोज किया जाएगा। अब देखो ये तो थे
कि बर्थ कंट्रोल मेजर क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या है। अब क्या होता है, कुछ जो कपल्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल मतलब कि 2 साल मैरिजेबल या फिर किटस के थ्रो करने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है मदर, या फिर फादर नहीं बन पाता है मेल, तो वो जो है उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो वो ना सोशल स्टिग्मा हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनको करके मदर या फादर बना जा सकता है, जैसे कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक इनको बोलते हैं। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। इन विट्रो का मतलब लैब के अंदर। कैसे? एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि हम जाइगोट जाइगोट जैसे कि मतलब एग लिया और स्पर्म लिया और इनको कंबाइन करा दिया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अब जाइगोट को कैसे, जाइगोट इसमें दिया भी हुआ है कि जाइगोट को जो हम ट्रांसफ़र करते हैं 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर, ठीक है, तो उसे हम करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज पर वो वहाँ पर इंसर्ट नहीं होता है। ठीक है, वो 16 या इससे ज़्यादा के केस पे जाकर जब ब्लास्टोमेयर बनता है तब वो यूटेरस में जाके होता है। तो 8 अगर 8 सेल्ड ब्लास्टोमेयर है तो वो फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करेंगे, और अगर 8 से ज़्यादा यानी कि 16 सेल या इससे ज़्यादा का है तो उसे हम इंसर्ट करेंगे यूटेरस में। तो उसे बोलते हैं हम जब 8 सेल के ब्लास्टोमेयर को फेलोपियन ट्यूब में करते हैं तो उसको बोलते हैं जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और ये ध्यान रखिएगा कि अप टू 8 ब्लास्टोमेयर होगा, अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर उसको नहीं, उससे फिर यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, अगर 8 से ज़्यादा नंबर है सेल्स का एम्ब्रियो के अंदर। तो ये ध्यान रखने वाली है ये कि जिफ्ट क्या होता है। इन वीवो भी हो सकता है। वीवो मतलब फर्टिलाइजेशन हम अंदर कराएं, गैमिट ट्रांसफ़र कर दें। ये उस केस में होता है कि मान लो फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, या तो स्पर्म जो है वो पहुंच ही नहीं पाते एग तक, या तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जो स्पर्म है उनको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो एग के साथ क्या होते हैं वहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं एंड जाइगोट बनाते हैं। तो ये गिफ्ट है और ये जिफ्ट है, दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा सकते हैं कि स्पर्म को डायरेक्टली हम एग में इंजेक्ट कर दें और जिससे कि वो जो है फर्टाइल हो जाए, तो ये भी हो सकता है। और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन यानी कि जिसका लो स्पर्म काउंट होता है इजेकुलेट के टाइम पे, तो या तो उसी मेल के स्पर्म्स को ले लिया जाए या फिर हेल्दी डोनार के लेकर के स्पर्म को आर्टिफिशियली यूटेरस में इंसीमिनेट कर दिया जाए या फेलोपियन ट्यूब में कर दिया जाए, तो उसको आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। तो दे आर द डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच कपल कैन बी एंजॉय द फादरहुड। तो ये सारा था इसमें। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएं, और जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया है। सो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो